कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन शायद प्यार की नजर बस बहुत चुनिंदा होती है। आपके लिए एक सवाल है, अगर कोई औरत आपसे सच्चा प्यार करती है, तो आपको कैसे पता चलेगा? मैं नेटफ्लिक्स कडल्स, बर्थडे कार्ड्स या उस वार्म फजी फीलिंग की बात नहीं कर रहा, जो आप हीटिंग पैड और हॉलमार्क सब्सक्रिप्शन से दोहरा सकते हैं। मैं उस प्यार की बात कर रहा हूं, जो किसी औरत की दुनिया के फिजिक्स को बदल देता है, जो बिना उसकी इजाजत मांगे या बिना उसे एहसास हुए उसकी इमोशनल फर्नीचर को फिर से अरेंज कर देता है। क्योंकि ज्यादातर लोग आपको ये नहीं बताते, जब कोई औरत आपसे सच्चा प्यार करती है, तो वो इसे सिर्फ दिखाती नहीं, बल्कि वो इसे लीक करती है। वो कैसे रुकती है, क्या छुपाती है, जब आप नहीं देख रहे तो वो कहाँ देखती है। आप इसे फायरवर्क्स में नहीं पकड़ते, आप इसे ग्लिचेस में पाते हैं, उन इन बिटवीन मोमेंट्स में, जब वो भूल जाती है कि वो परफॉर्म कर रही है। 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी में पाया गया कि प्यार करने वाले लोग बातचीत के दौरान अनजाने में एक दूसरे के ब्रेन वेव्स को मिरर करते हैं। ये पोएट्री नहीं, ये न्यूरोसाइंस है। आपकी प्रेजेंस, आपकी आवाज लिटरली उसे रीवायर करती है। और फिर भी आप रात 2 बजे रेडिट स्क्रॉल करते हैं, ये सोचते हुए कि क्या वो वाकई आपसे प्यार करती है या बस अकेले ना होने का आइडिया पसंद करती है। आइए इसे ठीक करें। नो फ्लफ, नो फेरी टेल्स, नो बीएस। बस 7 पावरफुल साइंस कि वो सिर्फ आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आपका वाइब पसंद नहीं कर रही, बल्कि वाकई आपके साथ गहरे आध्यात्मिक रूप से जकड़े हुए हैं। अगर आप उस तरह के मर्द हैं जो सिर्फ सरफेस लेवल एडवाइस नहीं चाहते, अगर आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आप गेम्स खेलना छोड़ चुके हैं और औरतों और खुद को एक गहरे, लगभग अनकंफर्टेबल लेवल पर समझने को तैयार हैं, तो ध्यान से सुने। साइन एक, वो आपके साथ ऐसे लड़ती है जैसे वो खुद को डूबने से बचा रही हो। वेट, ये क्या? सुनिए, जब कोई औरत आपसे सच्चा प्यार करती है, तो वो ऐसे आर्ग्यू करेगी जैसे ये उसका रिलीजन हो। लॉन्ड्री या कौन सा शो बिंज करना है, उस पर नहीं। मैं उस तरह की फाइट्स की बात कर रहा हूं, जो ऐसा लगता है जैसे आप किचन नाइफ से एक दूसरे पर ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे हो। आप पीस चाहते हैं, उसे डेट करें जिसे आपके जाने से फर्क न पड़े। आप लव चाहते हैं, स्ट्रैप इन। इसे ब्रेक डाउन करते हैं। वो बिस्तर के किनारे बैठा है, वो दरवाजे के पास खड़ी है, आधा रो रही है, आधा गुस्से में, कह रही है, तुम समझते नहीं, तुम कभी नहीं समझते। और वो सोच रहा है, कल तो सब ठीक था, अचानक हम कोर्ट रूम ड्रामा की तरह क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि प्यार, सच्चा प्यार एक लाइबिलिटी है। ये आपको एक्सपोज करता है। और जब वो डीपली इन लव है, जब वो सिर्फ आपकी स्माइल के लिए नहीं, बल्कि आपके शैडो के लिए भी गिर चुकी है, तो ये उसे डराता है। आपको समझना होगा, जब कोई औरत आपसे प्यार करती है, तो वो न्यूक्लियर कोड्स सौंप देती है। इमोशनल वाले, उन हिस्सों की चाबी जिन्हें किसी और को छूने की इजाजत नहीं थी। और अगर उसे जरा भी शक हुआ कि आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हैं, तो वो पैनिक कर जाती है। ये ड्रामा नहीं, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन है। वो आप पर अटैक नहीं कर रही, वो उस वर्जन की डिफेंस कर रही है जो सिर्फ आपके प्रेजेंस में एग्जिस्ट करता है। ये इनकन्वीनियंट है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन रियल है। सोरेन किरकेगार्ड, एक शख्स जिसने प्यार के बारे में जितना सोचा, उतना किसी मर्द को नहीं सोचना चाहिए, उसने कहा था, सबसे बड़ा खतरा खुद को खो देना दुनिया में बहुत चुपके से हो सकता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। इसे फिर से पढ़ें। वो इसलिए नहीं लड़ रही क्योंकि वो एंग्री है, वो इसलिए लड़ रही है क्योंकि वो आप में खुद को खोने से डरती है। यही पैराडॉक्स है। जो औरत आपसे सच्चा प्यार करती है, वो कभी कभी सबसे मुश्किल इंसान बन जाएगी, क्योंकि आपसे प्यार करना मतलब है अपनी उन हिस्सों को सरेंडर करना जिन्हें उसने लाइफ टाइम प्रोटेक्ट किया। हर आर्ग्यूमेंट, हर ओवर रिएक्शन, हर मिसरीड टेक्स्ट, ये उसका सबकॉन्शियस कह रहा है, प्लीज मुझे तुमसे प्यार करने का पछतावा ना कराओ। साइन दो, वो बिना वार्निंग के अपनी अगली साइड दिखाती है। हर रियल रिलेशनशिप में एक मोमेंट होता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये फर्स्ट किस नहीं, फर्स्ट आई लव यू नहीं, बल्कि वो मोमेंट जब वो आपको अपनी अगली साइड दिखाती है। और नहीं, मैं बैड हेयर डेज या अनफिल्टर्ड सेल्फीज की बात नहीं कर रहा। मैं इमोशनल अंडरबेली, रॉ नर्व्स, केओस, उस हिस्ट्री की बात कर रहा हूं जिसे उसने कसम खाई थी कि वो किसी को नहीं बताएगी, खासकर उस शख्स को जो शायद चला जाए। जब कोई औरत आपसे सच्चा प्यार करती है, तो एक शिफ्ट होता है। अचानक उसकी परफेक्ट कंपोजर ऑप्शनल हो जाती है, उसका इमोशनल आर्मर स्लिप करता है। इसलिए नहीं कि वो आपको बड़ी की तरह ट्रस्ट करती है,
बल्कि इसलिए क्योंकि किसी स्ट्रेंज कॉस्मिक वे में उसकी सोल ने आपकी सोल को रिकॉग्नाइज किया और कहा, तुम इसे होल्ड कर सकते हो। अब आपको समझना होगा, ये सेक्रेड ग्राउंड है। जब वो मास्क हटाती है, जब वो आपको बताती है कि उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था, या उस दोस्त ने धोखा दिया, या उस सुबह जब वो उठी और मिरर में खुद को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई, तो ये वीकनेस नहीं, ये वॉर पेंट हटाना है। इसके वार्निंग साइंस हमेशा नहीं होते। कभी कभी ये किचन में होता है, जब वो वेजिटेबल्स काट रही होती है। कभी कभी बेड पर, जब उसका सिर आपके चेस्ट पर होता है और वो कुछ विस्पर करती है जो उसने पहले कभी अलाउड नहीं कहा। कभी कभी मिड लाफ में, जब कोई मेमोरी उसकी जॉय को हाईजैक कर लेता है और उसे ब्रेथलेस छोड़ देता है। और वो क्या सोच रही होती है, उसे किस बात का डर है, कि ये मोमेंट आपको पुल अवे कर देगा, कि आप उसे डिफरेंटली देखेंगे, कि आप क्वाइट हो जाएंगे, कि आप रिट्रीट करेंगे। लेकिन ट्विस्ट ये है, वो चाहती है कि आप रहें, लेकिन वो ये भी टेस्ट कर रही है कि क्या आप वो मर्द हैं जो स्टे कर सकता है। फिलोसॉफिकली प्यार सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, ये एक्सपोजर है। हम सब ब्यूटी और ब्रोकननेस का मोज़ेक हैं। और जब कोई आपसे प्यार करता है, तो वो क्यूरेट करना बंद कर देता है, हाईलाइट रील एडिट करना बंद कर देता है और कटिंग रूम फ्लोर दिखाना शुरू करता है। इसे ऐसे समझें, रिलेशनशिप में सबसे डेंजरस चीज है कहना, ये असल में मैं हूं। और सबसे ब्यूटीफुल चीज जो कोई कर सकता है, वो है फ्लिंच ना करना। यही वो कर रही है जब वो अपनी अगली साइड दिखाती है। वो आपकी रिएक्शन को रिस्क कर रही है। वो देख रही है कि जो मर्द उसे लाइट में प्यार करता है, वो डार्क में भी उसे रिकॉग्नाइज करेगा या नहीं। अगर उसने आपके सामने कभी क्रैक ओपन नहीं किया, तो खुद से पूछें, क्या आपने कभी उसे फील कराया कि उसकी इम्परफेक्शंस वेलकम हैं? क्योंकि जब कोई औरत आपसे सच्चा प्यार करती है, तो उसे अडोर्ड होने की जरूरत नहीं, उसे एक्सेप्टेड होने की जरूरत है। इंस्टाग्राम वर्जन में नहीं, उस वर्जन में नहीं जो आपके जोक्स पर हंसती है और स्ट्रॉबेरीज की तरह स्मेल करती है, बल्कि उस वर्जन में जो कभी कभी स्पाइरल करती है, सेकंड गेस करती है, सेल्फ सैबोटाज करती है और अपने रास्ते पर वापस आने के लिए हेल्प मांगती है। आप जानना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करती है। ये तब नहीं जब वो फ्लॉलेस दिखती है, बल्कि तब जब वो आपको वो वर्जन दिखाती है जिसे वो कभी पोस्ट नहीं करती और प्रे करती है कि आप भाग ना जाएं। साइन 3, वो डिटेल्स याद रखती है जो आप भूल चुके हैं कि आपने कभी बताए थे। कुछ लोग रिस्पॉन्ड करने के लिए सुनते हैं, कुछ जज करने के लिए, लेकिन जब कोई औरत आपसे प्यार करती है, तो वो याद करने के लिए सुनती है। और मैं बर्थडेज या फेवरेट पिज्जा टॉपिंग्स की बात नहीं कर रहा। मैं उस ऑफ हैंड स्टोरी की बात कर रहा हूं जो आपने उसे महीनों पहले बताया था, कि कैसे आपके डैड संडेज को विंडोज डाउन करके स्प्रिंगस्टीन बजाते थे। और एक दिन आप उसकी कार में बैठते हैं और वहां है स्प्रिंगस्टीन ऑन द स्टीरियो, विंडोज डाउन, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई सी व्हाट आई डिड नहीं, बस वो सबसे क्वाइट, सबसे इंटेंशनल तरीके से प्यार दिखा रही है। जब कोई औरत प्यार में होती है, वो फैक्ट्स कलेक्ट नहीं करती, वो आपके पीसेस कलेक्ट करती है। वो नोटिस करती है जब वर्क से कॉल के बाद आपकी आवाज चेंज होती है। वो आपके चाइल्डहुड डॉग का नाम क्लॉक करती है और उसे सेक्रेट ट्रेजर की तरह टक अवे करती है। वो जानती है कि आप अपनी कॉफी कैसे लेते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो जानती है कि क्यों। क्योंकि आपने एक बार कहा था कि आपके ग्रैंडफादर ऐसा करते थे और ये स्टक हो गया। प्यार ग्रैंड जेस्चर्स नहीं, माइक्रो मेमोरीज है। ये अनस्पोकन प्रूफ है कि आप उसके लिए मॉलिक्यूलर लेवल पर मैटर करते हैं। इसे सोचें, एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, जहां लोग ये भी याद नहीं रखते कि उन्होंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, कोई आपके लिए चूज करके याद रखे, ये केयर का सबसे रेडिकल एक्ट है। और यहां फिलोसॉफिकल बात आती है। सच्चा प्यार अटेंशन है, और अटेंशन प्रेजेंस की करेंसी है। तो जब वो याद रखती है, जब वो उन चीजों को लाती है जो आप भूल चुके हैं कि आपने शेयर की थी, तो ये सिर्फ स्वीट नहीं, ये सेक्रेड है। वो सिर्फ आपको हियर नहीं कर रही, वो आपको विटनेस कर रही है। और ये तरह का अटेंशन रेयर है, इनकन्वीनियंट है, इसके लिए एनर्जी चाहिए। तो अगर वो ऐसा कर रही है, तो ये कोइंसिडेंस नहीं, ये प्यार है। साइन 4, वो आपके कंफर्ट को चैलेंज करती है, क्योंकि वो आपकी डेप्थ देखती है। ज्यादातर मर्द कंफर्ट को कनेक्शन समझ लेते हैं। वो सोचते हैं, वो मुझे रिलैक्स्ड फील कराती है, शायद वो मुझ में इंटरेस्टेड है। लेकिन प्यार वार्म बाथ नहीं। प्यार उस फॉरेस्ट फायर की तरह है जो डिमांड करता है कि आप ग्रो करें या बर्न हो जाएं। जब कोई औरत आपसे सच्चा प्यार करती है, तो वो कुछ ऐसा करती है जो मैडनिंग भी है और मैजिकल भी। वो आपको चैलेंज करती है, क्रिटिकल वे में नहीं,
तुम इनफ नहीं हो वाले वे में नहीं, बल्कि तुम और केपेबल हो और मैं अदरवाइज प्रिटेंड नहीं करूंगी वाले वे में। और यही बात अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो ऐसे सवाल पूछेगी जो आपको स्क्वर्म कराएंगे। वो उन एक्सक्यूजेस को कॉल आउट करेगी जिन्हें आपने अपनी पूरी जिंदगी रिहर्स किया। वो नोटिस करेगी जब आप अपनी लाइट को डिम करते हैं, सिर्फ उन लोगों के साथ फिट इन करने के लिए जो आपकी प्रेजेंस डिजर्व नहीं करते, और वो इसे स्लाइड नहीं होने देगी। ट्विस्ट ये है, वो ये कंट्रोल करने के लिए नहीं कर रही, वो इसलिए कर रही है क्योंकि जब वो आपसे प्यार करती है तो वो आपकी एवोल्यूशन में इन्वेस्टेड हो जाती है। वो उस मर्द को नहीं देख रही जो आप अभी हैं, वो आपके ट्रेजेक्टरी को लव कर रही है, आपके पोटेंशियल को। और इसलिए वो उस वर्जन को स्वीकार नहीं करती जो कॉस्टिंग कर रहा है। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि अगर आप उस चुनौती को नागिंग समझ लेते हैं तो आप मिरेकल मिस कर देंगे। ट्रूथ ये है, प्यार आपको कॉडल नहीं करता, प्यार आपको कॉल आउट करता है। इसीलिए नहीं कि आप फेल कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि कोई आखिरकार फुल पिक्चर देखता है। और वो इतना ब्रेव है कि कहे, तुम स्मॉल खेल रहे हो और मैं इसे वॉच नहीं करूंगी। अगर वो उस तरह की औरत है जो आपको खुद से झूठ बोलने नहीं देती, तो वो मुश्किल नहीं है, वो समर्पित है। साइन 5, वो आपका डिफेंस करती है जब आप रूम में नहीं होते। मान लीजिए आपका नाम कन्वर्सेशन में आता है और आप वहां हियर करने के लिए नहीं हैं। अब सवाल ये है, क्या वो स्माइल करती है? क्या वो किसी को करेक्ट करती है जो आपको मिस रिप्रेजेंट करता है? क्या वो सटली भी स्टेप इन करती है जब किसी का टोन साइडवेज शिफ्ट करता है? अगर कोई औरत आपसे सच्चा प्यार करती है तो उसकी लॉयल्टी परफॉर्मेटिव नहीं, इंस्टिंक्चुअल है। और ये उन जगहों पर दिखती है जहां आप कभी विटनेस नहीं कर पाते। वो पॉइंट्स जीतने के लिए आपसे प्यार नहीं कर रही, वो आपकी एब्सेंस में भी आपसे प्यार करती है। जब लोग रियल लव की बात करते हैं तो यूजुअली वो विजिबल स्टफ डिस्क्राइब करते हैं। हैंड होल्डिंग, थिंकिंग ऑफ यू टेक्स्ट, कोजी डेट्स। लेकिन यही लव लाइव्स करता है अनसीन में, उस मोमेंट में जब वो चूज करती है कि आपका नाम ऑनर करे जब आप आसपास नहीं होते। ये सट्टल है, फिलोसॉफिकल है, क्योंकि ये उस कोर को बोलता है जो वो बिलीव करती है कि आप हैं, तब भी जब आप मैसअप करते हैं, शायद स्पेशली जब आप मैसअप करते हैं। वो आपके फ्लॉज को विंडी डे पर लॉन्ड्री की तरह एयर नहीं करती, वो आपको साइलेंट, स्ट्रांग और एब्सोल्यूट वे में प्रोटेक्ट करती है। ऐसा नहीं कि वो आपको परफेक्ट समझती है, वो बस किसी को आपके वर्स्ट मोमेंट तक रिड्यूस नहीं करने देती। एक स्टोरी है, एक मर्द ने अपनी गर्लफ्रेंड को डिनर पार्टी में ओवरहियर किया। किसी ने उसके जॉब की क्रिटिसिज्म की, कुछ ऐसा कि वो और एम्बिशियस हो सकता है। और नॉड करने या ऑकवर्डली लाफ करने की बजाय उसने अपनी स्पाइन स्ट्रेटन की और कहा, तुम्हें नहीं पता वो क्या बिल्ड कर रहा है, तुम सिर्फ विजिबल चीज देखते हो, मैं ब्लूप्रिंट जानती हूँ। यही लव है, क्योंकि लव, रियल लव, आपके अनसीन एफर्ट में बिलीव करता है। वो उस माउंटेन को देखती है जिसे आप क्लाइम कर रहे हैं, भले ही बाकी सब सिर्फ आपको स्टैंडिंग स्टिल देखें। तो अगर वो आपके लिए स्टैंड अप करती है जब आप रूम में नहीं हैं, तो ये रोमांस नहीं, ये रेवरेंस है। साइन 6, वो फ्यूचर इमेजिन करती है और आप उसमें हैं। आप जानना चाहते हैं कि कोई औरत आपसे प्यार करती है, देखें कि वो फ्यूचर के बारे में कैसे बात करती है। और सिर्फ समडे विल ट्रैवल वाली बात नहीं, मेरा मतलब है छोटी छोटी चीजें, थ्रो अवे सेंटेंसेस, ऑफ हैंडेड प्लान्स, जिस तरह वो आई की बजाय वी कहती है बिना 2 बार सोचे। वो आपको वेडिंग प्रपोजल नहीं दे रही, वो आपको बता रही है, मैं एक लाइफ देखती हूँ और तुम उन सीन्स में हो जो मैंने अभी लाइव नहीं। और असल किकर ये है, शायद उसे रियलाइज भी नहीं होता कि वो ऐसा कर रही है, क्योंकि जब प्यार रियल होता है तो फ्यूचर कुछ ऐसा बन जाता है जिसे आप दोनों शेप करते हैं, बिना डिक्लेयर किए, बिना हर स्टेप प्लान किए। वो अपने अपार्टमेंट को रिपेंट करने की बात कर रही है और वो पॉज करके पूछती है कि आपको कौन सा कलर हम जैसा फील होगा। वो ग्रोसरी शॉपिंग कर रही है और बिना आपके मांगे आपकी फेवरेट टी पिक कर लेती है। वो नेक्स्ट साल के क्रिसमस की बात कर रही है और कहती है, मे बी हम इस बार कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। ये सिर्फ हैबिट्स नहीं, ये उसकी इंटरनल कमिटमेंट के इंडिकेटर्स हैं। और यहाँ फिलोसॉफिकल वेट है, प्यार सर्टेनिटी में रूटेड नहीं, इंटेंशन में रूटेड है। तो जब कोई औरत लाइफ इमेजिन करना शुरू करती है, इवन वेगली, और आप उसमें हैं, तो ये फ्लफ नहीं, ये उसका सबकॉन्शियस आपके प्रेजेंस के आसपास स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। और ये डिपेंडेंसी नहीं है, ये मुझे सरवाइव करने के लिए तुम चाहिए नहीं है, ये है मैं तुम्हारे साथ कुछ क्रिएट करना चाहती हूँ, क्योंकि फ्यूचर का ये वर्जन ज्यादा ट्रू फील्स करता है। अब अटेंशन दें,
अगर वो आपके साथ फ्यूचर की बात कभी नहीं करती, इवन एब्स्ट्रैक्ट वर्जन में भी, तो ये हमेशा रेड फ्लैग नहीं, लेकिन फ्लैश लाइट है। क्योंकि जब प्यार प्रेजेंट होता है, तो वो टाइम में फॉरवर्ड लीक करता है, टुमारो में स्पिल करता है, समडे में एको करता है। वो फेरी टेल स्क्रिप्ट नहीं कर रही, वो बस क्वाइटली आपको अपनी नेक्स्ट सीजन की सॉइल में रूट कर रही है। और ये, मेरे दोस्त, कोई छोटी बात नहीं है। साइंस साथ, वो आपसे प्यार करती है डिस्पाइट उस वर्जन के जो अभी भी इवॉल्व कर रहा है। मान लीजिए आप अभी वो मर्द नहीं हैं जो आप बनना चाहते हैं। शायद आप अभी फिगर आउट कर रहे हैं। शायद आपके ड्रीम्स हैं बिना क्लियर प्लान के, बैड हैबिट्स हैं बिना फिक्स टाइमलाइन के, और वूंड्स हैं जो अभी फुली स्कार्ड नहीं हुए। अगर वो स्टे करती है, पिटी से नहीं, फियर से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो आपके ग्रो करने का रियल वर्क देखती है, तो ध्यान से सुने। वो फाइनल प्रोडक्ट को लव नहीं करती, वो बिकमिंग यू के प्रोसेस को लव करती है। ये सपोर्ट से डिफरेंट है। सपोर्ट हेल्पफुल है, एनकरेजमेंट ब्यूटीफुल है, लेकिन जो वो कर रही है वो डीपर है। वो अनफिनिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट के लिए साइन अप कर रही है। वो एक ऐसी स्टोरी से प्यार करती है जो अभी लिखी जा रही है। और ये, माय गाय, रेडिकल है। क्योंकि किसी को उनके बिकमिंग में लव करना, उनके पॉलिश्ड, सक्सेसफुल, चार्मिंग सेल्फ में नहीं, ये रेयरेस्ट काइंड ऑफ लव है। ज्यादातर लोग आपके आउटकम्स के लिए प्यार करते हैं, लेकिन वो आपके एफर्ट के लिए प्यार करती है। इसलिए नहीं कि वो सेटल कर रही है, इसलिए नहीं कि वो सोचती है कि आप वहां नहीं पहुंचेंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ह्यूमन कंडीशन को उस वे में समझती है जो ज्यादातर लोग नहीं। हम में से कोई भी कभी रियली फिनिश नहीं होता। वो आपको पोटेंशियल पर ग्रेड नहीं कर रही, वो आपके जर्नी के लिए स्पेस होल्ड कर रही है। वो जानती है कि कुछ दिन आप फ्लिंच करेंगे, फेल करेंगे, शॉर्ट फॉल करेंगे। वो आपका एंगर, आपका विथड्रॉल, आपके डाउट के मोमेंट्स जानती है, और वो भागती नहीं। क्योंकि लव, ट्रू लव, परफेक्शन डिमांड नहीं करता, प्रेजेंस मांगता है। वो वही है जो तब भी आपको लुक करती है जब आपने खुद को डिसअपॉइंट किया हो। वो वही है जो तब भी आपका हैंड रीच करती है जब आपका कॉन्फिडेंस ब्रोकन हो। वो आपके शैडो से श्रिंक नहीं करती, वो स्टे करती है और फ्लैशलाइट लाती है। और यही वो प्लॉट ट्विस्ट है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। कोई जो आपको रेस्क्यू करे, वो नहीं। कोई जो आपको फिक्स करे, वो नहीं। बल्कि कोई जो आपके साथ वॉक करे जब आप खुद को फिक्स कर रहे हो। वो उस शख्स को लव नहीं कर रही जो आप थे, वो सिर्फ उस शख्स को लव नहीं कर रही जो आप होंगे। वो आपको राइट नाउ लव कर रही है, आपके सारे केओस, कॉम्प्लेक्सिटी और कॉन्ट्रडिक्शन के साथ। और अगर आपके पास ये है, तो सिर्फ होल्ड ऑन मत करो, उसके लिए एक किंगडम बिल्ड करो। अगर आपके अंदर कुछ क्लिक्ड, कुछ जो सिर्फ गेम या टैक्टिक्स या स्टोइक स्ट्रेटजीज से डीपर है, तो मैं आपको एक ऐसी स्पेस में इनवाइट करना चाहता हूं जो सबके लिए नहीं है। हमने एक प्राइवेट मेंबर्स ओनली रूम बनाया है। नो नॉइज, नो फ्लेक्सिंग, बस आपके जैसे मर्द जो थिंक करते हैं, फील करते हैं, इवॉल्व करते हैं। जहां हम सिर्फ औरतों की बात नहीं करते, हम पावर, पर्पस, पीस की बात करते हैं। कि दुनिया लाउड होने पर काम कैसे रहे, कि कुछ ऐसा इनसाइट बिल्ड करें जो कोई आपसे छीन ना सके। तो अगर ये डिफरेंट हिट करता है, अगर ये उन जगहों पर आपसे बात करता है जो आप पब्लिकली शो नहीं करते, तो बस स्क्रॉल ऑन मत करें। मेंबर्स ओनली रूम ज्वाइन करें, लिंक्स बिलो हैं। मैं आपको इनसाइड देखूंगा अगर आप उनमें से हैं जो गेट करते हैं, और अगर नहीं तो भी ठीक है। लेकिन जो आपने सुना उसे भूले नहीं, क्योंकि एक दिन आप किसी से मिलेंगे जो आपको ये साइंस दिखाएगा। आपको